जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में पढ़ने वाले हैं लाभ एवं हानि। तो दोस्तों हम इससे पहले 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, तीसरा वीडियो। तो दोस्तों हम अभी पढ़ रहे हैं बेसिक, इसके बाद में भी इसका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मतलब टाइप बाई क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? लाभ एवं हानि। हमने जो प्रश्न लिया है आपको ये दिखेगा स्क्रीन पर, ठीक है, देखिएगा आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो पहले नंबर प्रश्न को हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी है। कितना में खरीदी है? 500 रुपया में खरीदी है और 30% की हानि पर बेच दी। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ चीज़ों को सीखना हमको जरूरी है। आप लोग को हम बताए होंगे कि 25% अगर लाभ बोले, क्या बोले? लाभ बोले, या 25% हानि बोले, या 20% हानि बोले। जैसे मान लेते हैं 25% लाभ का जिक्र कहीं बोला और 25 मान लेते हैं 20% हानि का बात करें, ठीक है, 20% हानि का बात करें। इसका मतलब क्या है? तो आप लोग को बताए थे कि जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बात आए, ठीक है, क्रय मूल्य मतलब खरीदी हुई वस्तु और विक्रय मूल्य मतलब बेची हुई, मतलब जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसका क्रय मूल्य कहलाता है और जिस दाम पर कोई वस्तु की बेची जाती है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल में समझाया, जैसे कि ये पेन है, मार्कर पेन है, तो इसको हम अगर 20 रुपया में बेचते हैं तो इसका 20 रुपया ही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर इसे हम 50 रुपया में खरीद रहे हैं या 100 रुपया में खरीद रहे हैं तो इसका ही क्या हो जाएगा? जो खरीदी गई वस्तु जो दाम होगा वही उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें हम बताए थे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के बारे में। तो हम बताए थे जब भी प्रतिशत लाभ या हानि की गणना होगा हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। किस पर होगा? क्रय मूल्य होगा। इसके बाद में एक चीज और बताए थे, प्रतिशत लाभ के नीचे जो प्राप्त होगा, ठीक है, 100, जैसे प्रतिशत लाभ है तो इसके प्रतिशत लाभ का अर्थ अगर जानना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? 25 बटे क्या लिखेंगे? ठीक है, 25 बटे क्या लिखेंगे? 100। इसमें आपको हम बताए थे ये जो 25 है ये में हमारा क्या है? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। और 100 जो नीचे प्राप्त होगा, ठीक है, 25% लाभ बोला जिसमें 25 हमारा क्या है? लाभ है और 100 जो हमारा होगा वो किसको सूचित करेगा? सीपी को सूचित करेगा, मतलब 100 जिसका मान होगा वो क्रय मूल्य का होगा, ठीक है। अगर यहीं पर विक्रय मूल्य जोड़ना होगा तो 100 में 125 को हम 100 में 25 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 125 जो आ जाएगा हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 25% लाभ का यह हमारा क्या था? फंडा था, मतलब यह हमारा अर्थ था। अगर यही 20% हानि का अगर जिक्र कह दे तो 20% हानि का मतलब क्या होगा? तो 20% हानि का 20 बटे क्या कहेंगे? 100 कहेंगे। तो यहाँ पर 20 हमारे पास क्या है? हानि है। 20 हमारे पास क्या है? हानि। और 100 हमारा क्या है? सीपी है। तो कहने का मतलब जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का तुलना करेंगे, ठीक है, तो अगर जब भी लाभ बोल दे या हानि बोले तो लाभ के नीचे मतलब बटे में 100 जो टोटल मान होगा वो किसका सूचित करेगा? क्रय मूल्य को सूचित करेगा। तो ये 100 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना? तो 100 में से 20 चला जाएगा 80। 80 जो हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, इसको हम प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न का सोल्व क्या करेंगे। पहले नंबर प्रश्न आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। क्या बोला है? एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी, ठीक है, और बोला है कि 30% की हानि पर बेच दिया। कितना प्रतिशत हानि पर बेच दिया भाई? 30% की हानि पर बेच दी, ठीक है, बेच दी। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? पूछा है घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। प्योर बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी कितना में? 500 रुपया में खरीदी, मतलब सीपी हमारे पास जो है, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 500 रुपया है। कितना है? 500 रुपया है, ठीक है। उसके बाद में बोला है खरीदी और 30% का हानि पर बेच दिया। हानि यहाँ पर कितना है? हानि प्रतिशत का बात कर रहा है। हानि प्रतिशत हमारे पास कितना है? तो हानि प्रतिशत जो हमको दे रखा है 30%। कितना प्रतिशत? 30%। मतलब जो हमारे पास हानि कितना का हुआ? 30% की क्या हुई? हानि होती है, ठीक है, 30% हानि। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि 30 बटे के हम क्या करेंगे? 100। तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा। सीपी हमारे पास यहाँ कितना होगा? सीपी हमारा 100 हो जाएगा। एसपी हमारा क्या हो जाएगा? हानि बोला है तो 100 में से 30 चला जाएगा तो 70 हमारे पास क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। यहाँ से आप आसान से यहाँ से क्या निकाल देंगे? आपसे पूछा है क्या विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य, इसलिए एसपी बराबर हम क्या निकालेंगे? एसपी बराबर, देखिए हमारे पास कितना है? हमारे पास सीपी कितना है? 500 है,
सीपी हमारे पास 500 बटे में क्या करेंगे, सीपी हमारा कितना है 100, मतलब क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य, कहने का दे का तुलना किससे करेंगे, दे से। किसको निकालना है, तो एसपी निकालना है, जिसको निकालना हो तो उसको गुना करेंगे। तो आपसे पूछा है क्या विक्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 70, तो यहाँ 70 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, आपके पास बचेगा कितना 5 और गुने कितना 70 मतलब 70। अभी दोनों को गुना करेंगे तो 7 5 कितना आ जाएगा 35, 7 5 कितना आ जाएगा 35, कहने का मतलब होता है 350 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना था 350। अगर कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदा गया है और 30% की हानि हुआ है, तो उसको अगर बेचा है तो कितना में बेचा है, विक्रय मूल्य कितना में हो जाएगा उसका 350 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पहला नंबर प्रश्न था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, दूसरे नंबर प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई, जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ। कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब और बात बोला है कि बेचने के लिए, क्या बोला है, बेचने के लिए। तो एसपी हमारे पास कितना है 44 रुपया, कितना है 44 रुपया हमारे पास क्या है, एसपी है। 44 रुपया हमारे पास क्या है, एसपी है। एसपी का मतलब क्या है, बेची गई वस्तु मतलब विक्रय मूल्य, उस पर 10% लाभ हुआ। कितना प्रतिशत, 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। इसका मतलब क्या है, 10% लाभ का मतलब सीपी हमारे पास कितना 100 हो जाएगा, एसपी हमारे पास कितना है 110 हो जाएगा। कैसे भाई, तो अभी बताए थे 10% लाभ बोले, इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए 10 बटे का क्या हो जाएगा 100, तो 100 हमेशा सीपी को सूचित करेगा और एसपी जब हमको निकालना लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ किया। आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या, तो आपसे पूछा है लागत मूल्य कितना है, मतलब लागत मूल्य का मतलब ही होता है, लागत मूल्य का मतलब ही क्या होता है, क्रय मूल्य। तो आपसे पूछा लागत मूल्य। ठीक है, इसलिए क्या निकालना है, लागत मूल्य। क्या निकालना है, लागत मूल्य। क्या निकाल देना है, लागत मूल्य। लागत मूल्य निकालना है। तो देखिए हमारे पास एसपी पहले दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पहले दिया है 44 रुपया। ठीक है, अभी विक्रय मूल्य हमारे पास 100 कितना 10 रुपया। आप देखिए जो निकालना है तो लागत मूल्य निकालना है, मतलब सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य या लागत मूल्य। ठीक है, तो आपको क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 100, तो 100 से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, जिसको निकाला जाता है उसको गुना करेंगे। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा और इसको क्या करेंगे 4 बार के टेबल में चला जाएगा, 11 चौके 44। आपके पास बचेगा क्या, तो आपके पास बच जाएगा 4 गुने 10, जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 रुपया। और ये जो 40 रुपया आ रहा है वही हमारा क्या निकल रहा है, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य हमारे पास कितना आ गया 40 रुपया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न दूसरे प्रश्न का क्या था, 16 था। तो देखिए आपको ये बेसिक है और बेसिक चीज़ को पहले हम छोटे छोटे प्रश्नों से चलेंगे, इसके बाद में हाई लेवल प्रश्न पर हम आने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए इस प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। कितने नंबर प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 आपको थोड़ा सा ही हट के है। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 605 रुपया में एक वस्तु बेचकर 10% लाभ कमाता है। मतलब 605 रुपया में कोई व्यक्ति है, 605 रुपया में एक वस्तु को क्या किया है, बेचा। प्रश्न नंबर 3 देखिए एसपी है कितना है, 605 रुपया में कोई वस्तु को बेचा है। 605 रुपया में वस्तु को क्या किया है, बेचकर 10% लाभ कमाता है। कितना प्रतिशत, 10% क्या हुआ, लाभ कमाता है। 10% क्या कमाता है, लाभ। ठीक है, कितना प्रतिशत भाई, तो 10% क्या कमाता है, लाभ कमाता है। 10% लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु को 400 रुपया में बेची गई हो तो वस्तु पर होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है अगर कोई वस्तु है इसको 605 रुपया में बेचा जाता है तो उस व्यक्ति ने उस पर 10% लाभ कमाता है। अगर उसे 400 रुपया में अगर बेचा जाए तो उस पर कितना प्रतिशत लाभ होगा और या कितना प्रतिशत हानि होगी। तो चलिए प्रश्न को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अगर कोई व्यक्ति है 605 रुपया में बेचा है तो देखिए इस पर लाभ कितना हो रहा है 10 रुपये। इसका अर्थ क्या है भाई, इसका अर्थ क्या है कि सीपी हमारे पास कितना 100 है और एसपी हमारे पास कितना, एसपी हमारे पास कितना है, तो एसपी हमारे पास हो जाएगा 100 में 10 जोड़ेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया भाई, तो ये निकल गया एसपी। आपसे पूछा है क्या, प्रतिशत लाभ अथवा हानि। अब देखिए यहाँ पर एसपी यहाँ दिया है, यहाँ पर एसपी दिया है, सीपी का मान नहीं दिया। किसका मान, सीपी का मान नहीं दिया है। क्या बोला क्वेश्चन में, तो यदि उस वस्तु को 40 रुपया में बेची गई हो तो वस्तु पर होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी हम जब निकालते हैं तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी हमारे पास कितना 605 है और यहाँ पर कितना है, एसपी कितना 110 है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है, तो मतलब क्रय मूल्य निकालना है, 100 से गुना करेंगे। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा।
जब इसको काटेंगे तो 55 बार में क्या होगा, चला जाएगा। तो आपके पास जो आ जाएगा 55 गुने कितना 10, तो हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 550। ये जो निकल गया हमारा सीपी निकल गया। क्या निकल गया, सीपी निकल गया। तो यदि बोला यदि उस वस्तु को 400 रुपया में बेची जाए, तो अब हमारा अगेन आगे देखते हैं। आगे ने क्या है बोला, यदि सीपी हमारे पास पता चल गया कितना भाई, तो सीपी जब हमारे पास पता चल रहा है, ये सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना 500, कितना हो गया 550 रुपया हो गया। कितना हो गया 550 रुपया हो गया। तो बोला यदि उस वस्तु को 400 रुपया में बेचा जाए, मतलब जो वस्तु को खरीदा है उसको कितना बेचा जाए 400, मतलब एसपी में हमारे पास कितना है 400 है। 400 रुपये में बेचा जाए तो होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सीपी हमारे पास कितना 550 है, एसपी हमारे पास कितना 400 है। तो आप लोग को हम पढ़ाए हैं कि अगर सीपी का मान एसपी से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, एसपी से क्या हो जाए, अगर सीपी का मान एसपी से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा तो हानि होगा। क्या होगा, हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर एसपी का मान ठीक है सीपी से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। आपको हम पहले बता चुके हैं। तो सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो जाएगा हमेशा हानि होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, हानि। और जब विक्रय मूल्य का मान ठीक है क्रय मूल्य से ज़्यादा हो जाए तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। क्या हो जाएगा, लाभ होगा। तो आप यहाँ देखिए 550 दिया हुआ है, ये 400 दिया हुआ है। तो सीपी देखिए 550 से कितना ज़्यादा है भाई, कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो 550 मतलब 150 क्या है, अधिक है। और 150 अधिक है कहने का मतलब ये क्या होगा, हानि हो जाएगा। कितना अधिक है, 150 अधिक कहने का मतलब हानि। तो आपसे पूछा हानि प्रतिशत, क्या निकल रहा है, हानि प्रतिशत। इसलिए हमको निकाल देना है प्रतिशत, हानि हो रहा है, प्रतिशत हानि। अब हानि बराबर हमारे पास दे रखा है 150, कितना देख रखा है 150, ठीक है। और बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, तो क्रय मूल्य हमारे पास 500 कितना 50 है। ये 500 कितना है 50 है। अगुने में क्या है 100 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। ये 5 के टेबल से जाएगा तो 5 तिहाई कितना 15 हो जाएगा, और 11 पच्चीस कितना हो जाएगा 15। जब इसको हम करेंगे तो ये 300 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा 11। जब इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 27 तिया, ठीक है 27 हो जाएगा, 27 सही 3/11%। ये जो निकल के आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या निकल जाएगा, आंसर। जब 11 से 300 में डिवाइड कीजिएगा तो 27 सही 3 कितना आ जाएगा 11% आएगा। यह जो हमारा आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे नंबर प्रश्न क्या था, सोल्व था। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मेरा बताया हुआ अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक लेकर। धन्यवाद।